ट्रेन के यात्रियों को चेन्नई सेंट्रल से स्पेशल ट्रेन के जरिए दरभंगा के लिए रवाना किया गया है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल मैसूर से दरभंगा की ओर से आ रही ट्रेन कवारापेट्टई रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से टकराने की वजह से हादसे का शिकार हो गई। टक्कर के बाद बागमती एक्सप्रेस की 6 बोगियां डिरेल हो गई, वहीं पार्सल वैन में आग लग गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य के बीच रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। वहां से यात्रियों को सुरक्षित निकालकर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। तो 6 बोगियां जो डिब्बे पटरी से उतरे हैं उसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि पटरियों से कैसे ये बोगियां बिल्कुल अलग थलग नजर आ रही है। कुछ बोगियां बिल्कुल रेलवे ट्रैक के किनारे पलटी हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये हादसा एक बार फिर से कई सवाल भी खड़े कर रहा है और 4 तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बता दें कि हादसे को लेकर के खबर यह है कि मालगाड़ी से ट्रेन टकरा गई। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 3 बोगियों में आग लग गई। उस अगलगी की भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जो जलकर बोगियां खाक हो गई। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको कुछ को अगल बगल के अस्पतालों में भर्ती भी किया गया, वहां उनका इलाज कराया गया। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप इस पर कॉल करके अपने परिजनों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। समस्तीपुर का हेल्पलाइन नंबर भी आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बता दें कि तिरुवल्लुर में यह हादसा हुआ। बिहार यह ट्रेन आ रही थी और ऐसे में बिहार के कई यात्री इस ट्रेन में सवार थे, लिहाजा बिहार के लोगों की भी चिंताएं जो है वो बढ़ी हुई है। हालांकि लगातार इस पर बिहार सरकार की भी नजर है। संजय झा ने भी कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों का सुरक्षित रेस्क्यू हम कर पाएं और उन तक हर मदद जो है वो पहुंचा पाए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल भी है कि आखिर कहाँ लापरवाही होती है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था हम डेवलप नहीं कर पाते कि इन ट्रेन हादसों को हम रोक सकें। देखिए, दरभंगा आने वाली बागमती एक्सप्रेस के एक्सीडेंट की खबर के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सहायता केंद्र खोला गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विपिन कुमार दास। बागमती एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चूंकि ये यहाँ पर आती है, रविवार को यहाँ पहुँचती है, जिसको लेकर यहाँ मिथिला क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यात्री रहते हैं। जो चिंता बढ़ गई है यहाँ के लोगों को। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि दरभंगा स्टेशन के द्वारा हेल्प डेस्क भी बना दिया गया है और सुचारू रूप से चालू है। लोग यहाँ संपर्क कर सकते हैं और अपने परिजन का हाल जान सकते हैं कि क्या स्थिति में आखिरकार है। हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या अभी तक सूचना आई है और क्या है, क्या स्थिति है और क्या। हम लोग को कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन मिली कि बागमती एक्सप्रेस जो आ रही थी वो तमिलनाडु के आसपास में ड्रेल हो गई है। उन्हीं को परिजनों के मतलब जिन परिजनों को दूसरे परिजन अपने परिजन से मतलब मिलाप नहीं हो पा रहा था, संपर्क नहीं कर पा रहे थे, उनकी सहायता के लिए हम लोग सहायता केंद्र खोले हुए हैं। क्या सूचना है, मतलब कितने बोगी उतरे? इसकी प्रॉपर सूचना तो हम लोग को ज़्यादातर नहीं मिल पाई है। ये संडे को आते थे 4 बजे के आसपास। हाँ, तो ज़्यादा तो चूँकि दरभंगा आती थी तो इसी इलाके के लोग होंगे ज़्यादा। हाँ, उम्मीद तो है कि इस इलाके को होते, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज उसका दरभंगा था। हाँ, तो इस इलाके से ज़्यादा लोग जाते हैं। हाँ, यहीं से तो जाते होंगे, काहे की गाड़ी यहीं से जाती थी, तो यहीं से जाते होंगे। अभी तक एक भी परिवार आपसे संपर्क? अभी तक हम लोग 1 घंटा हो गए हैं, अभी तक कोई परिवार हम लोग से मतलब कंसल्ट नहीं कर पाए हैं, अभी तक नहीं आ पाए हैं। उधर रेलवे के द्वारा बताया भी गया है कि दरभंगा के कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं, या प्रॉपर सूचना हम लोग को नहीं मिल पाई है, अभी नहीं मिल पाई है। अभी जो सूचना भी है यहाँ नहीं पहुँची है कि दरभंगा के कितने लोग या इस इलाके के कितने लोग उसमें घायल हैं या किस स्थिति में हैं। लेकिन यहाँ पर जो हेल्प डेस्क बना दिया गया है, लोग जो परिजन है यहाँ आके जानकारी ले सकते हैं और जानकारी साझा कर सकते हैं और रेलवे इनकी मदद के लिए यहाँ पर हेल्प डेस्क खोल दिया गया है। विपिन कुमार।